बहुत बुरा हुआ यार, और इस सब में मेरा कसूर भी नहीं है। भाभी खुद मुझे मानूर के कमरे में लेके गई थी, वहीं पे बिठाया उन्होंने और खुद बाहर चली गई। तो ये बताना था ना उसके भाई को। कैसे बताता? उसके भाई ने मेरी एक नहीं सुनी, हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। और भाभी तो कमरे में वापस ही नहीं आई यार। सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ये तो बहुत बैड सीन हो गया यार, लेकिन अब तू करेगा क्या? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। एक मशवरा दूं, तू उसे भगा के ले जा। तेरा दिमाग खराब हो गया? मजाक के मूड में नहीं हूं मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं। देख यार, उसके भाई ने तेरी एंट्री तो बैन कर दी है घर पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो मानूर के ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में तू करेगा क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरे ख्याल से तेरा उससे फोन पे बात करना बहुत जरूरी है। जैसे तू बता रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार था उसको, हो सकता है उसकी समझ में कुछ ना आया हो और उसे सिचुएशन का पता ही ना हो। ठीक कह रहा तू। मेरा मानूर से बात करना बहुत जरूरी है ताकि उसको पता चले कि ऐसा सिचुएशन क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। मगर उसके लिए अब मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी तबीयत खराब है, दुआ कर उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं उससे सब बातें कर लूं। चल एक काम कर, छोड़, चलते हैं, चाय पी के आते हैं। यार मूड नहीं हो रहा। चल ना, आ जा, चलते हैं। मुसीबत टलने के बजाय और बढ़ गई है और सारा अजाब मेरे सर। सोचा था चलो मोहब्बत का भूत सवार हो गया है, अब उसकी शादी आसान होगी क्योंकि भाई को बहन की खुशी तो जान से ज्यादा अजीज है। असल में तो इस फैजान ने ही सारा मामला बिगाड़ दिया। अभी मजबूर हूँ, शादी नहीं कर सकता, रिश्ता नहीं भेज सकता, अम्मी को भी नहीं बता सकता। अरे जब इतना मजबूर था तो इश्क क्यों लड़ाया था, बंधा रहता ना अपनी माँ के पल्लू से। मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया उसने। मामा मामा फुप्पू को क्या हुआ? बेटा पप्पू को फीवर है। तो आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाए ना। क्यों फजूल की बातें कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ ना कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब किसी को तेज फीवर होता है तो उसके सर पे पट्टियां लगाई जाती हैं और फेस भी वॉश किया जाता है। मामा फुप्पू का फीवर बहुत तेज है। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, फजूल में मेरा दिमाग ना चाटो इस वक्त। अच्छा जा रही हूँ, मगर पहले आप फुप्पो को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। चलो आशिर। पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा। अल्लाह मियां, हाँ तो इतनी देर तो उसने कभी भी नहीं लगाई कहीं। अम्मी आ जाएगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसे भी अम्मी आपको पता है आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने एक्स्ट्रा ट्यूशन मांग ली हो। तो फिर फोन क्यों बंद किया हुआ उसने? अम्मी हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। छोटी छोटी बातों पे टेंशन मत लिया करें। नहीं, कैसे टेंशन ना, ऐसा उसने कभी नहीं किया। या तो वो फोन कर देता है या बता देता है, दोनों में से कोई काम भी नहीं किया आज उसने। अम्मी जब फोन चार्ज ही नहीं होगा तो फोन कैसे करेगा वो? फायजा तुम जाकर अम्मी के लिए दूध ले आओ ताकि ये मेडिसिन खाकर सो जाएं, वरना जब तक जागती रहेंगी टेंशन लेती रहेंगी। लाती। तुम क्या समझ, जब तक मेरा बच्चा घर नहीं आ जाएगा मुझे नींद आएगी। अल्लाह पाक मेरा बच्चा खैरियत से। अम्मी भाई बिल्कुल खैरियत से होगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? खामखा में आपका बीपी हाई हो जाएगा। सुनो, तुम ऐसा करो कि बासित को फोन करो, उसके पास होगा। अम्मी हो सकता है भाई की बाइक खराब हो गई हो या कुछ जरूरी काम आ गया हो, हम क्यों बासित को इतनी रात को फोन करके परेशान करें? या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पाक परवरदिगार। या अल्लाह मेरे बच्चे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और देख लेते हैं, अगर नहीं आए तो फिर मैं फोन कर लूंगी।
कैसे मालूम करूं नूर की खैरियत? फोन करूं और कोई उठा ले तो वहां जा भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूं। अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो मानूर से तो कल अपनी वालदा को लेकर आ जाओ, सच साबित हो जाएगा। वरना आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अब जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। बहुत तेज बुखार है मानूर को। क्या कर? बहुत तेज बुखार है मानूर को। हाँ तो टैबलेट दे दो। दी थी टैबलेट, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। 1 घंटा उसको ठंडी पट्टियां रखी हैं तो कहीं उतरा है बुखार। अगर उसे दोबारा बुखार हो गया तो फिर सुबह डॉक्टर के पास ले चले। शनाज एक बात बताओ, जब वो शख्स घर में आया और उसके कमरे में घुस गया तो तुम क्या बेहोश पड़ी हुई थी? 100 दफा आपको बता चुकी हूँ, वो बच्चों को पढ़ाने आया था। महानूर की हालत ऐसी थी, मैंने मेडिसिन मंगवा ली, सिर्फ ये गुनाह किया मैंने। मेडिसिन मंगवाई थी, उसको खिलाने के लिए भेज दिया था, उसके सराहने के आगे खड़ा हुआ था वो। मैं उसको लाउंज में बिठा के किचन में पानी लेने गई थी। मुझे नहीं पता वो कब उसके कमरे में चला गया। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसके कमरे में घुस रहा है? किस दुनिया में घूमो तुम? बस कर दे असफर, हर वक्त आपको सिर्फ मेरी बुराई नजर आती है। सारा दिन आपकी खिदमतें करती रहती हो, वो नजर नहीं आता। पता नहीं कौन कौन से इल्जाम आप मुझ पे लगा देते हैं। कहाँ रह गया फैजान यार? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कभी इतनी देर नहीं की मेरे बच्चे ने। फाखरा, फाखरा। जी अम्मी। बेटे वक्त क्या हो रहा है? अम्मी 11 बज गए हैं। देखो जरा, कभी भाई ने इतनी देर की है तुम्हारे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या करूँ अब मैं? आवाज है गेट बजे। देखो आओ जरा। अम्मी अल्लाह मियाँ खैरियत से हो? अरे बच्चे कहाँ रह गए थे, तुम कहाँ रह गए थे? अरे अम्मी वो बाइक खराब हो गई थी, मैकेनिक कोई नहीं मिला, मुझे काफी देर पैदल चलना पड़ा और वो मोबाइल की बैटरी भी लो थी। मैंने आपको कॉल करके बता दिया था। नहीं बेटे अब बर्दाश्त नहीं होता, दिल बैठने लगता है तुम्हारी माँ का। मुझे पता है आप परेशान हो गई होंगी, बस मैं आइंदा एहतियात करूंगा। अच्छा। इस तरह नहीं परेशान हुआ करे ना। नहीं बेटे इतनी देर भी तो कभी नहीं की ना तुमने चांद। चले हो गया कोई बात हाँ नहीं। चलो ठीक। चलो चलो बंदर। हाँ चले। हाँ। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूं शनाज, प्लीज मुझे मजीद टेंशन मत दो। मुझे समझ नहीं आ रही आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे? वो सिर्फ उसके रूम में खड़ा हुआ था, कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिस पे आप इतना रिएक्ट कर रहे। असफर फैजान एक शरीफ लड़का है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और वैसे भी जिस तरह आपने उसको जलील करके निकाला है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, उसकी हमदर्दी क्यों कर रही हो? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मुझे खौफ आ रहा है कि कहीं आपके गुस्से की वजह से वो दोनों किसी जिद में ना आ जाएं। जवान खून है और इस उम्र में तो अकल भी काम नहीं करती। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? खामोशी से बैठ के तमाशा देखता रहूं? उन्हें कुछ ना कहो ताकि उनकी हिम्मत बढ़ जाए। अगर समझदार नहीं है तो समझदार बन जाए। और प्लीज तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये मामला मैं खुद हैंडल करूंगा, समझी तुम?
पता नहीं कैसी तबीयत होगी नूर की, बुखार उतर गया कि नहीं, कैसे मालूम करूं उसकी खैरियत। एक ट्राई करके देखता हूं, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। मुझे फैजान से बात करनी ही चाहिए, तभी मुझे असल मसले का पता चलेगा कि कल हुआ क्या था। हेलो नूर, कैसी हो तुम? बुखार उतर गया तुम्हारा? हाँ फैजान, बुखार उतर गया है मेरा, मगर मेरा जहन बहुत परेशान है। प्लीज मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था नूर, यकीन जानो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर हुआ क्या था ये बताओ। आ जाओ अंदर। अरे आओ ना फैजान, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। इतना तेज बुखार हो रहा है इसको। तुम एक काम करोगे, प्लीज इसके पास बैठ जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। जी ठीक है, यहीं बैठना। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो? असद भाई, वो मानूर की तबीयत खराब थी, वो भाभी ने कहा था कि मैं दवा लेके आ जाऊं, तो मैं भाभी के कहने पे दवा लाए थे और दवा के बहाने सीधा कमरे में घुस आए। किसने इजाजत दी तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? टीचर हो, टीचर बन के रहो। तुम्हारी जगह कमरे में नहीं, बाहर लाउंज में। क्या सोचकर तुमने मेरी बहन के कमरे में कदम रखा? ऐसा नहीं होना चाहिए था फैजान। मगर ऐसा हो गया है नूर। तुम जानती नहीं हो कि कल से अब तक मैं किस अजियत से गुजर चुका हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है। और प्लीज प्लीज तुम मेरा यकीन रखना, भाभी खुद मुझे कमरे में लेके आई थी। फैजान, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मानूर, तुम अपना ख्याल रखना प्लीज। मानूर, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझसे फैजान की तड़प नहीं देखी गई, इसीलिए मैं उसको कमरे में ले आई। पानी लेने गई और पता नहीं कहां से असफर आ गए। इतना बुरा भला कहा उसको, बेचारा रोने लगा, माफिया मांग रहा था और असफर ने उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं उन्हें समझाने लगी तो मुझ पे इल्जाम लगाने लगे वो। भाभी, भैया को क्या हो गया? वो मुझे इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं कि मैं उनकी इज्जत की परवाह नहीं करूंगी। उन्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम्हारे भैया को? अच्छी बहनी हो गए हैं वो। बस चुप।
आऊंगा, घर भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। सवेरा से डरते हो क्या? डरता हूँ? डरता होता तो उसे तलाक देता। तुम्हारे घर चलना मसला नहीं, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से तुम्हारे साथ घर चल सकता हूँ। आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारी मुलाकातें जो हम छुप छुप के मिलते हैं खत्म हो जाए। इसका एक अपना मजा है। क्यों? कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे साथ इस तरह डेट मारने का एक अपना ही मजा है। छुप छुप के मिलना और झूठ बोल के घर से निकलना। ओह माय गॉड, कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब कुछ भी। तुम्हें पता है सवेरा के साथ मैं बहुत दफा बाहर गया, लेकिन जो मोहब्बत, जो मजा मुझे तुम्हारे साथ आता है सवेरा के साथ कभी नहीं है। यार छोड़ो भी उसका नाम लेना, कुछ और बात कर लो। पूरा मूड ऑफ कर देते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अब नहीं लूंगा उसका नाम, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम सी व्यू चलते हैं। मैं वैसे भी यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ यार, गुड आइडिया। सी व्यू चलते हैं, घूमते फिरते हैं, समंदर के किनारे तुम्हारे साथ बैठ के सनसेट देखने का अपना ही मजा होगा।